हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अजय सैनी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल पीएम मोदी ने एक बहुत ही हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया है। वो क्या अनाउंसमेंट है? उन्होंने बोला एटॉनमिक एनर्जी के बारे में। एटॉनमिक एनर्जी जो हमारी इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी है वो हमेशा के लिए वो चेंज हो जाएगी। क्या है वो पॉलिसी, मैं बताता हूँ। दोस्तों, कल मोदी जी ने कहा है कि हम जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाले हैं, यानी हम उसमें एफडीआई लेके आने वाले हैं। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी उसे अब बना सकती हैं, उससे एनर्जी बना सकती हैं। आप ये देखो कि अभी तक जो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है वो अभी तक हमारी थर्मल कर रहा है, कोयला कर रहा है, हाइड्रो कर रहा है, या डीजल पेट्रोल कर रहा है, तो ये और सोलर कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो अब हम एटॉनमिक एनर्जी में भी जा रहे हैं। और जो हमारी वर्तमान में इसकी कैपेसिटी है वो 8 गीगाबाइट की है, और इसे हमने पीएम मोदी ने 1947 तक इसे 100 गीगाबाइट तक ले जाने का टारगेट रखा है। तो क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है या एक बड़ा ब्लेंडर? क्योंकि यूरेनियम का जरा सा भी रिसाव या लीकेज आपको पता ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत नुकसान करता है। आपने हिरोशिमा नागासाकी में देखा ही होगा, वहाँ पे आज भी जो लोग हैं अपंग पैदा होते हैं। तो प्राइवेट में लेके अगर आते हैं तो उसके पीछे मोदी जी कानून में क्या ऐसा लेके आएंगे जिससे कि अगर प्राइवेट में भी कंपनी आती हैं तो वो अपने प्रॉफिट्स को बाद में ध्यान रखें, पहले सेफ्टी मेजर फर्स्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पे भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल गैस कांड में भी तो हजारों लोग मरे थे, आपने देखा ही था। हालांकि वो एटॉमिक नहीं था, वो दूसरी गैस थी, लेकिन इससे बड़ा लार्ज स्केल पे नुकसान हो सकता है। अब जो कानून विंटर सेशन के अंदर रखा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो पीपीटी मॉडल पे काम करेंगी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करेंगी, या पूरा 100% पब्लिक ही काम करेगी। क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं जिसमें आप देखो, रशिया हो, अमेरिका हो या चाइना हो, ये अभी भी जो एटॉमिक एनर्जी का काम है ये सारा का सारा उनकी सरकारी कंपनियां ही काम करती हैं। रशिया की है रोस्टेम है, और चाइना की है CNNC, मतलब यही डोमिनेट करती हैं गवर्नमेंट कंपनियां। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमने इतना बड़ा हिस्टोरिक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ऑलवेज के लिए चेंज कर रहे हैं। तो मोदी जी की इसके पीछे मंशा क्या है? आप ये देखो, इसके पीछे मंशा ये है क्योंकि हमारे देश से एफआईआई निकल रहे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर भी बेचा, इस साल भी अपना माल बेचा, और वो पैसे निकाल के लेके आ रहे हैं। इसलिए अपना जो रुपया है वो कंटिन्यू गिर रहा है, वो 89 रुपीज़ के आसपास आ गया है। 89 रुपीज़ का मतलब होता है कि $1 खरीदने के लिए आपको 89 रुपीज़ पहले पे करने पड़ेंगे, तब $1 मिलेगा। जितना रुपया डेप्रिशिएट होगा, जितना रुपया गिरेगा नीचे, उतना हमें नुकसान होगा। अब दोस्तों, आप ये देखो कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट इसलिए किया है क्योंकि हमें फॉरेन से एफडीआई लेके आना है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में आएगा? बाकी कंपनियां तो आ नहीं रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं अमेरिका को ये दिखा रहे थे, या कनाडा को, या फ्रांस को, कि भाई आपके जो एफएफआई जा रहे हैं तो आप हमारे एनर्जी सेक्टर में पैसे लगाओ। और हम अभी जो गवर्नमेंट के हाथ में काम होता था, तो वो काम अब हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने जा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट मिलके काम करेगी या पूरा प्राइवेट के साथ काम करेगी? क्योंकि हमारी कंपनियों का एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी भी एटॉनमिक एनर्जी प्लांट लगाने में, कि उससे वो एनर्जी कैसे बनाए। इक्का दुक्का है जो थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो अब बड़े स्तर पे तो अब देखने मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपका 5,000 रुपये का बिल आता है आज की डेट में, जो आप सरकार से खरीदते हो, तो अगर वो 5,000 का बिल आता है तो एटॉमिक एनर्जी इतनी सस्ती पड़ती है कि आपका बिल 500 रुपये आएगा, यानी 10 गुना सस्ता होगा वो। लेकिन 10 गुना सस्ता कब होगा? जब हम एनर्जी प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर वो उससे डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्योंकि अभी हमारी जो ट्रेडिशनल वे है उसी पे हम काम करते हैं, यानी थर्मल पे, हाइड्रो पे, डीजल पेट्रोल पे, या सोलर। सोलर तो नया है अभी, तो हम उसी पे काम करते हैं। अब ये एटॉमिक एनर्जी है तो ये बहुत सस्ती पड़ती है। इससे आपका जो वातावरण है वो भी क्लीन रहता है और पॉल्यूशन भी नहीं फैलता, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन मानी जाती है। तो इस ओर हम जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी का ये जो कदम है ये मास्टर स्ट्रोक है या डिजास्टर है, ये देखा जाएगा। और जो उन्होंने 100 गीगाबाइट का टारगेट रखा है, तो 100 गीगाबाइट का टारगेट इतना आसान नहीं है, क्योंकि 20 साल में, 22 साल में आप अभी जो 8 गीगाबाइट है आपकी, उसे आप 10 गुना, 12-13 गुना ले जाओ, बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ चलो 50% भी हो जाता है तब भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अच्छा कदम है ये। और थोड़ा सा बस यहाँ पे ये देखना है कि अभी जब भी प्राइवेट कंपनियां इसमें एंट्री मारेंगी, तो वो प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए
तो कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर्स के साथ खिलवाड़ करती हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी में खिलवाड़ करती हैं। तो उस केस में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जान माल की हानि बहुत बड़े रूप में होगी। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी सरकार का कदम है मोदी जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपको। और एनर्जी सेक्टर अपना बूम पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे भी अब वर्ल्ड की फैक्ट्री चाइना के बाद बनने जा रहे हैं, हमारा हल्के हल्के प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, तो उम्मीद है कि एनर्जी हमें सस्ती पड़ेगी। धन्यवाद।